हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। और आप जैसा जानते हैं कि हम सभी निकल पड़े हैं डेली रिवीजन के मैराथन में, जिसका आज थर्ड डे है और जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार फिर 20 के आसपास क्वेश्चंस, जो आपके हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन कवर करता है और जिससे कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। तो बिना किसी देरी के ये स्टार्ट करते हैं रोज़ की तरह आज का वीडियो। So let's start with the first question. When partners capital account are fixed, जैसा आप जानते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल होता है फ्लक्चुएटिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटन ऑन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप कैपिटल फिक्स बनाते हैं तो दो फॉर्मेट बनते हैं, एक कैपिटल का और एक करंट अकाउंट का। इनमें से कौन सा होता है जो कैपिटल अकाउंट में आता है? तो ऐसे केस में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, एक तो कैपिटल का इंट्रोड्यूस करना और कैपिटल का विदड्रॉन करना। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। बाकी का कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपके फिक्स्ड मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट में आता हो। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू। पार्टनर का जो इंटरेस्ट का ड्राइंग होता है वो इनमें से किस में डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बता देना चाहूँगा इन दोनों में से किसी में भी ये नहीं आता। पार्टनर्स करंट अकाउंट में या फिर इंटरेस्ट के अकाउंट में। तो आप जानते हैं कि पार्टनर्स का ड्राइंग उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में आता है, तो उसी के साथ साथ उसी प्लेस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है। तो दैट मीन्स क्लियर है, इसी से आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट बैलेंस। तो करंट अकाउंट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि आपका बैलेंस डेबिट भी आता है, क्रेडिट भी आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल है। नेट प्रॉफिट दिया है फर्म का 79,800। मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, जिसका मतलब होता है 5/105। तो ये हो गया कैलकुलेशन का वो फ्रैक्शन। मैनेजर कमीशन पूछना कितना होगा, तो दैट मीन्स 5/105 मल्टीप्लाइड बाय 79800, जो कि अवेलेबल प्रॉफिट है। बस डिवाइड करना है, 5 से ही कट जाएगा 21, और 21 के टेबल में इसको कट करेंगे तो 23 3 जा 21 3 जा 63 एंड बचेगा आपका 16800। तो 3800 है आपका मैनेजर्स कमीशन, यानी ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज रेंट पेड टू अ पार्टनर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? तो बताना चाहूँगा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि विद इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जिसका हुआ कि अगर प्रॉफिट कम है तो आप उसको रिड्यूस करके पे करते हैं, अदरवाइज लॉस में नहीं देते हैं। तो क्या रेंट जो पार्टनर को पे करते हैं वो ऐसा ही होता है? तो बिल्कुल नहीं, रेंट तो कंपलसरी पेमेंट होता है एंड फुल अमाउंट। दैट मीन्स अप्रोप्रिएशन नहीं, वो चार्ज होता है। तो इट इज़ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, गलत जवाब। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो बिल्कुल यही होना चाहिए। इफ़ पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन एज कैपिटल इज मैक्सिमम एंड इफ पार्टनर इज वर्किंग एज अ पार्टनर, तो वो सब चीज़ें फालतू की बातें हैं। मेन हमारा सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, बाय मीन्स ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट है, assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in profit sharing ratio, so that ये क्यों किया जाता है? एसेट्स को रिवैल्यू और लाइबिलिटीज को रीअसेस क्यों करते हैं चेंज इन रेशियो के समय में? चार ऑप्शन में से पहचानना है सही। सो दैट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट देयर प्रेजेंट वैल्यू, या फिर गेनिंग पार्टनर्स इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू ए डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा। कि मतलब गेनिंग पार्टनर को इसका कोई अननेसेसरी अनड्यू एडवांटेज ना मिले और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसका कोई अनड्यू नुकसान ना होने पाए। या फिर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों को कंबाइनली हम मान सकते हैं। या फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट देयर मार्केट वैल्यूज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कि गेनिंग पार्टनर को अनड्यू एडवांटेज ना मिले और साथ ही साथ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को नुकसान ना होने पाए, इसके लिए ऐसा किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो अगेन एक रेशियो से है, और पिछले लगातार दो वीडियो में आप लोगों को मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाए हैं, इसमें भी कोशिश करते हैं आज एक बार फिर। ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है बताया गया 3:1, तो मैं लिख दे रहा हूँ 3 and 1, टोटल हो गया 4। फिर लिखा गया है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो
कोई नया पार्टनर कुछ नहीं आया, बस इतना बोल दें कि फ्यूचर में इनका रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी कि 2 और 1 टोटल हो गया कितना 3। पूछ रहे हैं चेंज इन रेशियो की वजह से बी का गेन या सेक्रीफाइस कितना है। तो देखिए मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि टोटल सेम होना चाहिए। तो टोटल यहाँ 4 यहाँ 3 नहीं है सेम, तो एक काम करते हैं इंटरचेंज करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से, तो ये हो जाएगा बराबर आपस में 12 के इक्वल टू। तो 3 से ऊपर किए हैं तो 3 से इन दोनों को भी करोगे आप पहले मल्टीप्लाई, सो दैट कि पैरेलली चेंज हो जाए। नीचे में 4 से मल्टीप्लाई किए हो तो इसको भी 4 से करोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से जो नया डेटा बन रहा है कुछ इस तरह से 9 और इधर 8 और इधर 3 तो इधर 4। अब पूछा किसका था, बी, यानी इसका 3 में से 4 माइनस करोगे आप तो आएगा माइनस में 1 आउट ऑफ 12, यानी गेन आ रहा है बी का 1/12। तो देख सकते हो मैंने इजीली आपको करके दिखाया सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर जा रहा है। और हाँ सॉरी बी नहीं, ए गेन आया था, सेक्रीफाइस नहीं, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। When the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, the assets and liabilities are recorded at। जब आपका नया पार्टनरशिप फर्म बन जाता है बाय मीन्स ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन रेशियो, तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है इनमें से किस वैल्यू के साथ। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रीवैल्यूड फिगर। नेक्स्ट है दिशा आभा, दो पार्टनर्स हैं। फरहान को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए। फरहान ने ब्रॉट किया है प्रपोर्शनेट कैपिटल। इतने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर नए पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन निकालने को दिया जाने वाला है। कैपिटल ऑफ दिशा एंड आभा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वर ₹64,000 एंड 46,000। तो इन दो पार्टनर्स का कैपिटल इतना इतना है। तो जब भी आपको नए पार्टनर कैपिटल निकालना है तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ लीजिए आप, तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 1,10,000। ये है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का टोटल, जिसको हम कंबाइन कैपिटल कहते हैं। और पूछा है कि फरहान का कैपिटल कितना होगा, तो बताना चाहूँगा इसका सिस्टम यही होता है कि सबसे पहले टोटल कर लीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करना होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, मतलब 1 माइनस फरहान का शेयर था 1/5, तो 1 में से 1/5 पहले घटा लीजिए आप, बचेगा 4/5। इस 4/5 यानी रिमेनिंग शेयर को उल्टा कर लीजिए यहाँ पर 5/4। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई आप करते हैं तो इसे टोटल कैपिटल आता है, जो अभी हमें नहीं निकालना है। बट जैसे ही टोटल कैपिटल आ जाएगा उसका हम 1/5 यानी फरहान का शेयर कर देंगे तो फरहान की कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। तो बस हम क्या करें, इस 5 को काट देते हैं और बाकी 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 55 का था 27,500। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन में कि न्यू पार्टनर को लाना पड़ेगा 27,500, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आने से पहले हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो या एफर्ट्स अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, XY पार्टनर्स थे एक फर्म में जिनके कैपिटल्स की वैल्यू है 1,80,000 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, और जिसने ब्रिंक किया 3,40,000 का अपना कैपिटल। कैलकुलेट करना है आपको गुडविल। तो गुडविल यानी हिडन गुडविल निकालना है, जिसका फॉर्मूला था टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। तो इसका मतलब है कि जो न्यू पार्टनर का ये कैपिटल है 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर का रेसिप्रोकल 3/1। तो 3,40,000 को 3/1 करेंगे तो आएगा 10,20,000। ये हो गया आपका सबसे पहला चीज़ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। देन माइनस कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल का मतलब सभी पार्टनर एक्स वाई और जेड तीनों के कैपिटल का टोटल। तो इनका हो गया 180, इनका हो गया 2 लाख यानी 380 और प्लस 340, तो 7,20,000 हो गया सबका टोटल। इसको कहते हैं हम कंबाइन कैपिटल। तो टोटल कैपिटल में से कंबाइन कैपिटल गया तो एग्जैक्टली बच रहा है 3 लाख। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार फिर रेशियो का क्वेश्चन है, एक बार फिर हम ट्राई करेंगे ट्रिक्स। पिछले 2 वीडियोस में आपको मैं दिखा चुका हूँ इस कई बार करके। ए एंड बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5:3, और उसके बाद कहा गया है कि सी ने ब्रिंक किया 70,000 कैश में एंड 43,000 अगेंस्ट गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो पार्टनर्स का दिए 7/4। पूछा लेकिन क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी का बताइए। तो आप जान सकते हैं कि अब इसमें इन वैल्यूज को कोई मतलब नहीं, बस हमें सेक्रीफाइस रेशियो ए बी का बताना है। तो बेसिकली फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, जो सिर्फ और सिर्फ ए बी के लिए होता है। तो 5 और 3 टोटल हो गया 8 ए और बी का। न्यू अगर ए और बी का लेते हैं तो है 7 और ये है 5, लेकिन ध्यान रखना है टोटल मिलाकर लेकिन कितना आ रहा है 16, टोटल है 16, और जबकि ओल्ड का टोटल कितना था 8। क्या करना है हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 बना सकते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 ले लीजिए आप, इधर भी मल्टीप्लाई बाई 2 ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा
10 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो अब देखिए 10 में 7 गया 3 और 6 में से 5 गया 1। इन दोनों का सेक्रीफाइस आ रहा है 3:1 के रेशियो में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो अब देख पा रहे हैं लगातार हम इन शॉर्टकट ट्रिक्स कितने जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो किसी भी रिकंस्टिट्यूशन के चैप्टर में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके ओल्ड रेशियो में। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹1,25,000, तो वेंडर्स को हमने 1,25,000 के फुल्ली पेड शेयर्स दिए हैं इन कंसिडरेशन ऑफ नेट असेट्स ऑफ ₹1,50,000 एंड द बैलेंस ऑफ ₹25,000 विल बी क्रेडिटेड टू। तो जो 1,50,000 के बदले हमने 1,25,000 के शेयर्स दिए, तो 25,000 जो क्रेडिट में डिफरेंस आएगा उसको क्या कहोगे आप? तो दैट विल बी नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। नेक्स्ट है, अ बिल्डिंग वॉज परचेज्ड फॉर ₹9 लाख एंड पेमेंट वॉज मेड इन रुपीज ऑफ 100 शेयर्स एट 20% प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, प्रीमियम का रेट 20 देख रहे हैं, 9 लाख का डायरेक्ट 20% निकालते हैं और गलत जवाब 1,80,000 पर आ जाते हैं। देखिए ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि वेंडर्स को कितने शेयर्स दिए वो आपको निकालना ये कंपलसरी है। 9 लाख हो गया आपका टोटल अमाउंट पेबल, और 100 रुपीज़ के शेयर को 20% प्रीमियम पर देते हैं तो 120 फॉर ईच शेयर, जिसको आप इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कट पिट कर हो जाएगा 75। यानी आप अगर 7500 शेयर्स देते हैं वेंडर्स को तो आपका उधार खत्म हो जाएगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब इससे मल्टीप्लाई करिए प्रीमियम के रेट से, जो कि 20 रुपीज़ ऑन ईच शेयर है, 20% का मतलब। तो इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1,50,000 रुपीज़। ठीक है ना, तो 1,50,000 आपका होगा करेक्ट आंसर। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट बाय 1,50,000 सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है बहुत सिंपल सा थ्योरी है, लेकिन वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड। कई बार होता है कि शेयर होल्डर पैसे नहीं पे कर पाते टाइम पर, तो उनको हम एरियर की वजह से क्या कर देते हैं, फॉरफिट। ये तो हो गया कंपनी की तरफ से एक लीगल एक्शन लेना। बट अगर शेयर होल्डर खुद से ही वॉलंटरी शेयर्स को क्या करते हैं, कैंसिल कराते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। जो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस होता है बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर दिखाते हैं? तो ये आपके शेयर होल्डर फंड के अंदर में सब्सक्राइब के नीचे जुड़ जाता है। तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो आपको ऑप्शन मिल गया है ऑप्शन ए, यानी शेयर कैपिटल, जो कि शेयर होल्डर फंड के हेडिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है ऑन इक्विटी शेयर, सॉरी ऑन नहीं, वन मिसप्रिंट है, वन इक्विटी शेयर्स जो कि है 10 रुपये ईच का, हैज़ कॉल्ड अप ₹8। 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू, लेकिन कॉल्ड किया गया है 8 रुपीज़। बट ₹6 हैव बीन रिसीव, तो 8 में से 6 भी आपको मिल गया, तो 2 रुपये है डिफॉल्ट, यानी एरियर्स। इज फॉरफिटेड, द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय। तो कैपिटल अकाउंट जब फॉरफिट में डेबिट होता है तो वो ऑलवेज कॉल्ड अप से होता है, यानी 8 से। तो बस सही आंसर आपको मिल चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, क्रेडिटर्स और सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड टू नो द। क्रेडिटर सप्लायर्स जो होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों देखना चाहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न, या फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स रिसोर्सेज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म जानना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है, यानी कि 3 लिमिटेशन होंगे और एक नहीं होंगे। विंडो ड्रेसिंग, यस लिमिटेशन है। प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर्ड, ये भी लिमिटेशन है। और इवन लास्ट की हम बात करते हैं, सॉरी सब्जेक्टिविटी। और एक लास्ट है इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल। तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल ये किसी तरह का लिमिटेशन नहीं हुआ, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट है, अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो। तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो साइमल्टेनियसली ये काम करता है, क्या करता है, डेट इक्विटी रेशियो को डिक्रीज भी करता है और साथ साथ करंट रेशियो को क्या करता है, इंक्रीज। ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है आउट ऑफ द गिवन 4? तो देखिए 4 ऑप्शन क्या क्या है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश, या फिर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश। आप चारों को इफेक्ट दिमाग में रख के सोचिए तो आपको जवाब मिल जाएगा, और आपका ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शेयर्स को इशू करते हैं तो आपका शेयर होल्डर फंड बढ़ता है, यानी डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जिसके बदले में कैश आएगा तो आपका करंट रेशियो में करंट एसेट्स बढ़ेगा, बाय मीन्स आपका करंट रेशियो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट रेशियो है 2:1, सेल किया गया फिक्स एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 40,000 फॉर रुपीज 36,000। पूछ रहे हैं इससे करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में जो भी इंपैक्ट है वो करंट एसेट्स पर पड़ेगा बाय मीन्स ऑफ कैश, जबकि करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और सेल करोगे तो आपका करंट असेट्स बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ कैश में नहीं क्रेडिट में बेचा है तो कैश नहीं डेटर्स के फॉर्म में बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल करंट एसेट्स आपका इंक्रीज करेगा, और करंट एसेट्स इंक्रीज करने का मतलब करंट रेशियो भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है एंड ट्रिक से करेंगे अगेन इसको हम। करंट रेशियो दिया है किसी फर्म का 2.5:1, और उसके बाद बोला है करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसके 4 लाख। तो देखिए ये समझने की बात है, अगर आपका करंट रेशियो में ये 2.5 यानी करंट एसेट्स है और 1 है आपका करंट लाइबिलिटी, और जिसकी वैल्यू करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू एग्जैक्ट दी गई है 4 लाख, तो उस हिसाब से यहाँ कितना होगा, तो उसका 2.5 टाइम्स यानी कि 10 लाख, ये हम पहले से कैलकुलेट कर लेंगे। पूछा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, तो बस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA-CL। तो 10 लाख माइनस 4 लाख यानी क्या आ जाएगा जवाब, 6 लाख आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो ये था आज के मैराथन का सारा क्वेश्चन, जिससे कि हमने अपने सिलेबस को एक बार फिर से कवर किया है, और पिछले 3 दिनों से लगातार मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, और होप्स हो कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं आपके रिविजन्स के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।